हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साइंस सेकेंड ईयर के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं जो शिक्षा का सिद्धांत टॉपिक है उस पर आधारित। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इनको एक बार ध्यान से देखना और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ क्या है? तो शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से उसके ज्ञान, चरित्र और व्यवहार का निर्णय होता है। यह व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक बनाने में सहायक करता है। इतना लिख देंगे और थोड़ा बहुत अपने मन से भी लिख देंगे तो पास। आपको जितने एग्जाम 5 नंबर का अंक होगा तो 3 नंबर तो दे ही देगा। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उत्तर लिखेंगे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति में नैतिक, मानसिक, बुद्धि और सामाजिक गुणों का विकास करना है ताकि वह समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बन सके और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। अगला क्वेश्चन ये लिखना है अगर ये पूछा जाए तो। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राजनीतिक विज्ञान में शिक्षा का क्या महत्व है? तो राजनीति विज्ञान में शिक्षा का नागरिकों को राजनीतिक चेतना, अधिकारों और कर्तव्यों को समझना प्रदान करता है। यह लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाती है और नागरिकों को में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती है। ये इतना क्वेश्चन लिख देना। और जो मैं अभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको तो बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। गांधी जी का शिक्षा सिद्धांत क्या है? तो गांधी जी का शिक्षा सिद्धांत नैतिकता और श्रम आधारित शिक्षा पर आधारित था। वे शिक्षा को आत्मनिर्भरता, सत्य, अहिंसा और स्वावलंबन का समाधान मानते थे। इसे उन्होंने बेसिक एजुकेशन कहा है। और इस क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक राज्य में शिक्षा की क्या भूमिका है? आधुनिक राज्य में शिक्षा नागरिकों को लोकतंत्र मूल्यों की समझ, सामाजिक एकता और समानता में सिद्धांत से परिचित कराती है। यह राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है। ये लिख देंगे। और अब आ जाते हैं लॉन्ग आंसर, तो इनको तो एक बार देख के ही जाना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके इस बार आने वाले हैं। तो शिक्षा का सिद्धांत क्या है? शिक्षा का सिद्धांत वह बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य, स्वरूप और दिशा वह होनी चाहिए जहाँ व्यक्ति, समाज दोनों के विकास से जुड़ा हो। शिक्षा केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करती है और समाधान करती है। राजनीतिक दृष्टि से शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हैं जिसमें वह समाज में अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सके। शिक्षा का सिद्धांत यह मानता है कि यदि नागरिक शिक्षित होंगे तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों को सम्मान करेंगे और सामाजिक समरसता को बनाए रखेंगे। ये था, इतना लिख देंगे। थोड़ा बहुत आप अपनी 20 से पढ़ के जाइए, इसी पर निर्भर मत रहना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ शिक्षा का राजनीतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखा, शिक्षा किसी भी लोकतांत्रिक राज्य की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। यानी यह नागरिकों में राजनीतिक चेतना, विचारशीलता और भागीदारी की भावना पैदा करती है। शिक्षा के माध्यम से नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों, शासन प्रणाली को समझते हैं और राजनीतिक रूप से शिक्षित समाज भ्रष्टाचार, अराजकता और असमानता से मुक्त होकर प्रगति पैदा करता है। भारत में जैसे विकास लोकतंत्र में शिक्षा नागरिकों को समाधान, लोकतंत्र और राष्ट्रहित के प्रति सजग बनाती है। और क्वेश्चन नंबर 8 पर दिया है, गांधी जी और टैगोर की शिक्षा सिद्धांत की तुलना कीजिए। तो गांधी जी की शिक्षा आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी जिसे उन्होंने बेसिक एजुकेशन कहा है। वे शिक्षा के श्रम और चरित्र निर्माण से जुड़े रहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के सिद्धांत स्वतंत्रता, सृजनात्मकता पर आधारित था। वे चाहते थे कि शिक्षा प्रकृति परिवेश में दी जाए जिससे विद्यार्थी आत्म अभिव्यक्ति और रचनात्मक सोच का विकास हो। दोनों ही विचारों का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि मानवता और नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। और लोकतंत्र अगर पूछा जाए तो दोनों लिख सकते हैं। और इसमें लिखा है, लोकतंत्र राज्य में शिक्षा की भूमिका समझाएं। तो लोकतंत्र राज्य में शिक्षा नागरिकों को लोकतांत्रिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की समझ प्रदान करते हैं। यह नागरिकों को निर्णय लेने, मतदान करने और सरकार में भागीदारी के योग्य बनाती है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है क्योंकि नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा समाज की सशक्त लोकतांत्रिक पहचान है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में शिक्षा और राष्ट्र विकास के संबंध में वर्णन कीजिए। तो शिक्षा और राष्ट्र विकास का गहरा संबंध है। शिक्षा राष्ट्र की मानव पूंजी को विकसित करती है जिससे उदारवादिता और नवाचार बढ़ता है। यह समाज के अवसर, सामाजिक न्याय और जागरूकता को बढ़ा देते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह नागरिकों को इस राष्ट्र की नीतियों में और सहभागिता के योग्य बनाते हैं।
शिक्षित समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, इसलिए शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला माना है। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन, और इनकी अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। PDF भी फ्री अवेलेबल हो जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर करें ताकि उसका भी अच्छे से इस टॉपिक से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।